नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये वर्तमान में हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे गत परीक्षा में भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब सबसे पहली बात, हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, उन चीज़ों पे अपन चर्चा करते हैं कि सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, गणितीय संक्रिया कहते किसे हैं, हम क्या बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों पे। सबसे पहले बच्चों, हमारे दिमाग में आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणितीय संक्रिया। राइट? अब देखो, गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? गणित का मतलब होता है क्या? सीधा सा अगर मैं बात करूं तो गणित का मतलब होता है अंक, और अंक भी कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। और अंक के बाद संक्रिया। अब संक्रिया का मतलब समझना थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा 12 और 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बीच में प्लस लगाऊं तो क्या 12 होगी या 5 होगी? आप कहोगे सर नहीं 12 नहीं 5, कितनी होगी? 17। तो था आपके पास 12 और था आपके पास 5, लेकिन इन दोनों के कारण आपने ना तो 12 लिखा ना 5 लिखा, आपने कितना लिखा? 17। इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो गई। किसके कारण? ये तो ये जो इस तरह से ये जो चिन्ह होते हैं यही संक्रिया कहलाते हैं। संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया का मतलब होता है किसी भी जो वस्तुएं होती हैं उनका क्या करना? मान परिवर्तन करना। अगर आप किसी भी वस्तु के मान को परिवर्तित करते हो तो वही संक्रिया के रूप में यूज करते हैं। अब मोटे तौर पर मैं बात करूं तो संक्रिया में हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसके अलावा भी होता है। अरे नहीं, आप जब वर्ग निकालते हो तो भी गुणा है, और आप अगर ये, तो यहां से ध्यान रखना, जब भी किसी अंकों में जोड़, बाकी गुणा, भाग, जो भी घटनाएं अगर हम करेंगे तो वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा? गणितीय संक्रिया कहलाएगा। राइट? यहां से ध्यान रखना है। तो अब देखो, किसी भी वस्तु को कितना, जैसे आप गुणा लिखते हो तो गुणा का क्या मतलब है, प्लस लिखते हो तो प्लस का क्या मतलब है, कैसे करते हो, तो ये हमें बेसिक फाउंडेशन हमारे 5वीं 6वीं 7वीं क्लासों में हमारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन अब उन चीजों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस कैसे पूछता है उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहां से समझिए कि अगर हमारी प्रतियोगी परीक्षा की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो प्रतियोगी परीक्षा में मैथमेटिकल ऑपरेशन से बच्चों 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है काल्पनिक मान निर्धारण। नाम क्या बोला? काल्पनिक मान। काल्पनिक का मतलब अगला पहले से ही कुछ डिसाइड कर देगा। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता क्या, आपको कहे जहां भी 2 लिखा है वहां 5 मान लो, तो कहोगे सर 2 का 5 कैसे हो गया? अरे भाई मान लो, क्योंकि 2 जहां लिखा है उसकी जगह 5 को परिवर्तित कर दो तो ये 5 हो गया। तो इस तरह से मान। इसी को इंग्लिश में ये जगह, कई बार जगह ये लिखा मिलता है असाइन एन आर्टिफिशियल वैल्यू। assign an artificial value। बच्चों ये चीज मिलती है, assign an artificial value। तो ये बात बोले, ये कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा आता है बोर्डमास नियम। अब बोर्डमास नियम आप जानते होंगे क्या कहता है, बोर्डमास नियम क्यों जरूरत पड़ी उसकी चर्चा करनी है। अब हमें यहां पर क्या समझना है, यहां पे बोर्डमास नियम क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्या चर्चा है, उसकी बात करनी। फिर इस बोर्डमास के नियम के आधार पर हमें क्या समझना है, 2 टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा सरलीकरण आधारित, यानी एक बड़ी सी इक्वेशन दे देगा, बड़ी सी इक्वेशन में उसका एक मान निकालना है, तो वहां पर कभी ब्रैकेट लगेगा, कभी उसके ऊपर बार आएगी, कभी का लगेगा, उन चीजों को हल करते हुए आंसर आना। नेक्स्ट आएगा चिन्ह परिवर्तन आधारित। चिन्ह परिवर्तन आधारित में हमारे पास 4 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने क्वेश्चंस वो देखे हैं क्या, जिसमें जाता है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, ये वाले। इसमें भी अलग अलग आते हैं, एक पूरा मान निकलवाना, एक 5 की जगह 7 रख दो, प्लस की जगह माइनस रख दो, या फिर पूरा खाली जगह छोड़ देना, वहां प्रश्नवाचक लगा देगा तो बोलेगा भाई यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस, गुणा, भाग, या फिर पूरी समीकरण में ये पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत, उनकी तथ्य की। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया, लॉजिकल डिजिट। लॉजिकल का मतलब है तार्किक अंक। तार्किक का मतलब है यहां काल्पनिक मान का मतलब वो पहले से देगा,
लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बच्चों मान लो मैं कहूं भाई 5 है और 5 से मैंने लिख दिया 25, तो अब बताइए 5 को 25 लिखने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या हमारा लॉजिक है, उसकी चर्चा करनी है। तो यही कहलाता है लॉजिकल डिजिट। क्या कहलाता है? लॉजिकल। अब 5 का 25 कैसे आया होगा? आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर करा। क्या आपको 5 का स्क्वायर दिखा? नहीं, लेकिन उसने लिख दिया। तो इस तरह से इसके मान को जो परिवर्तित करेगा वो लॉजिकल डिजिट कहलाता है। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले काल्पनिक मान पढ़ेंगे, इसके बाद में बोर्डमास नियम, बोर्डमास नियम में 2 टाइप के क्वेश्चंस, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल डिजिट। तो इस तरह से ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से आपको ना दोस्तों मैथ्स में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि मैथ्स में हम चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। तो आराम से ना इन चीजों को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले नाम क्या आ गया? काल्पनिक मान निर्धारण। मैं थोड़ा सा आपको इसका तरीका बताता हूं बच्चों कि काल्पनिक मान निर्धारण के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपको मान लो किसी में क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया, उसने कह दिया कि यदि, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और वहां से समझाता हूं आपको, कहेगा यदि a@b अगर हो तो इसको लिखना है ab+2। तो बताइए 3@4 का मान क्या होगा? अब आप बताइए क्या 3@4 का मान आप जानते हैं? क्या आप 3@4 का मान जानते हैं? नहीं जानते। अब इसका मान कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर 3@4 ऐसे लिख दिया। अब देखो दोनों के बीच में क्या कॉमन है? @ कॉमन। अगर @ कॉमन है तो a को किसकी जगह पढ़ेंगे? 3 की जगह, और b को किसकी जगह पढ़ेंगे? 4। तो अगर इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, अब उसने दे नहीं रखा है ना, लेकिन हमने मान लिया, यानी कल्पना कर ली कि ऐसा हुआ है। इसी चीज को समझना है। अब देखो अगर हमने इसको समझा तो a और b की जगह क्या आएगा? तो a और b की जगह रखूंगा तो ये सर 3 × 4 लिखा जाएगा क्या? तो a और b दोनों को गुणा किया तो यहां पर a और b यानी 3 और 4 रखूंगा तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 12 आएगा सर। 12 के बाद में प्लस में कितना हो गया बच्चों? 2। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। तो जिस ऑप्शन में आपका 3@4 का 14 दे रखा होगा वो आंसर होगा। अब 3@4 उसने परिवर्तित कराया अपने हिसाब से, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझिए। जैसे मैंने यहां पर ये क्वेश्चन लिख दिया और मैंने कह दिया कि सर यहां पर यदि आपके पास लिखा हुआ है x @ y, नहीं, चलिए यहां पर कुछ और ले लेते हैं, x इस तरह से, ये y, अगर इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू लिख रखी है x² + y+3, ये लिख रखा है। तो मुझे बताइए x² + y+3 हो तो मुझे बताइए 1 + 2 + 3 इसकी वैल्यू क्या होगी? ये पूछ ले आपसे। अब आप सोचोगे सर ये क्या बला है? थोड़ा सा समझिए, इन चीजों को बार बार देखोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन कंपटीशन में इसका क्वेश्चन काफी आया हुआ है, राइट। देखो अब क्या बोला, x + ये। तो एक बात बताओ, अगर दो संख्याओं के बीच में ये रिलेशन हो तो उनको ऐसे लिखो। तो हमें देखो, अब आप इतना तो जानते हैं कि सबसे पहले क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट। तो अगर मैं इसको 1 अगर मैं इसको लिखूं 1 + 2, तो 1 + 2 अगर मैं इसको लिखूंगा तो x की जगह 1 है और y की जगह कितना है? 2 है। तो अगर इसको इस तरह से लिखूंगा तो ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा क्या सर? 1 का स्क्वायर + 2 प्लस में कितना लिखा जाएगा? 3। बोलो समझ गए? अब ऊपर और इसमें क्या था? ऊपर एक ही समीकरण थी, इस बार 2 अलग अलग दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से इसको लिख देंगे, इसके बाद इसको सोल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इतने की वैल्यू 6 आ गई सर। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा 6 लिखूंगा तो 6 लिखते ही दोबारा आपके सामने क्या चीज दोबारा रिपीट हो गई बच्चों? 3 रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? और दोबारा जैसे ही आपके पास 3 रिपीट हो गया तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा सर 6 का स्क्वायर + 3 प्लस कितना लिखा जाएगा? 3। बोलो समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? राइट। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36 + 3 प्लस में 3, तो 36 + 6 यानी कितना लिखा जाएगा? 42। तो जिस विकल्प में आपका 42 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें समझ आई। अब ये जो चीजें थी ये काल्पनिक रूपों में चेंज करवाई। कई बार ऐसा भी दे सकता है, घबराना मत। जैसे आपको ये कह दे कि सर जहां 2 लिख रखा है वहां पर 3 लिखिएगा और जहां 6 लिख रखा है वहां पर 4 लिख दीजिएगा, इस तरह से लिख देगा। अब आपसे कह देगा कि सर बताइए 26
26 प्लस 62 इसकी वैल्यू क्या होगी? 26 प्लस 62 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो 2 को किससे रिप्लेस करोगे? 3 से। 6 को किससे करोगे? 4 से। प्लस 6 को किससे करोगे? 4 से। 2 को किससे रिप्लेस करोगे? 3 से। आपको इसकी वैल्यू पूछिए, इसको दे करके इसकी वैल्यू पूछिए। अब इसको कैसे लिखोगे? 4 और 3, अब प्लस है तो प्लस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 77। तो इस तरह से एक अंकों के रूप में भी परिवर्तित करा सकता है, एक प्रतीकों के रूप में भी परिवर्तित करा। तो जब भी काल्पनिक मान आएगा यहां पर 2 चीजें हो सकती है, या तो अंक के रूप में परिवर्तन करवा देगा या फिर किसके रूप में परिवर्तित करा देगा? प्रतीकों के रूप में परिवर्तित करा देगा। राइट? अब चलिए यहां तक कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने 2 बातें बताई बच्चों। आपको देगा इस तरह से एक समीकरण दे देगा, कहेगा अगर 2 अंक है a और @b के बीच में, इनके बीच में एक प्रतीक लगा दिया, तो अगर 2 अंक है उनको इस तरह से लिखो। अगर उनको इस तरह से लिखना है तो 3 को क्या लिखा जाएगा? तो a की जगह 3 मान लो, b की जगह 4 मान लो, और सीधा जैसा ये लिख रखा वैसा का वैसा इसको लिख दो, आंसर आ जाएगा। कई बार क्या करेगा, एक इक्वेशन देकर के आपको 2 सोल्व करवा लेगा। अब 2 सोल्व कराएगा तो आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन लोग, और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो a तो यहां पर ये x हो गया, ये y हो गया। तो देखो ना, इसको x का स्क्वायर लिख दिया, इसको y लिख दिया, प्लस कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। तो इसको 1 का स्क्वायर 2 और 3 6 आ गया। अब ये जैसे ही 6 आया, 6 के आगे दोबारा वही चिन्ह आ गया, यानी चिन्ह जब भी चिन्ह आएगा 2 अंकों के बीच आप ये संक्रिया लगाते जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप करिए, उसके बाद में इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। पहले इसको आप करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर खुद करिए, और उसके बाद में ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन होते हैं और आप इस चक्कर में भी फंस जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि मैथ्स का क्वेश्चन है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसलिए आपको यहां पर रीजनिंग में भी इन चीजों को समझना है। अब देखो यहां पे क्या पता चला, सर x@y है क्या? बिल्कुल है सर, x@y। अगर @y है तो दोनों को कैसे लिखना है? x + y + 1 इसके रूप में लिखना है, x + y + 1। चलिए यहां पर अपन इसको लिखते हैं x² + y² + 1 के रूप में लिखते हैं। राइट? x² + y² + 1 के रूप में लिखते हैं। राइट? चलो अब देखो, तो यहां से हमें किसको लिखवाना है? 4/5 डिवाइड बाई 3 कितना लिखवाना है? 2 लिखवाना है। यही है। अब देखो x की जगह कितना है? 4 है, y की जगह 5 है, तो बच्चों इसको ऐसे तो लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कितना? 1। और इसको क्या लिखा जाएगा इसकी तरह से? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना? 1। अब सोल्व करो आगे, बोलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है, 16 + 25 बोलो लिखेंगे क्या? 16 + 25 प्लस में कितना? 1। अब नीचे लिखे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में कितना? 1। अब सोल्व करो इसको, तो 16 और 25, 25 से 31, 41 प्लस 1 42 आ गया क्या ऊपर? 42 जोड़ना ये बस, और कुछ नहीं करना। अब यहां से अगर इसको हम लिखेंगे तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम यहां लिख देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? 9 और 4 13 और 1 नीचे कितना हो गया? 14। अब 14 से 42 कटता है क्या? कितनी बार? 3 बार। तो 3 जहां आपका ऑप्शन में दे रखा होगा वो आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मैथ्स करनी है बस, इस टॉपिक में आपको पूरी मैथ्स करनी है। आपको इस टॉपिक में जोड़ बाकी गुणा भाग को अच्छे से सीखना है। राइट? समझिएगा। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करिए इस क्वेश्चन को, सोचिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ये मैं करवा चुका हूं, वीडियो पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन करिए। मैं आपको इधर करवा देता हूं, आप पहले इसका सॉल्यूशन करना। राइट? वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन करिए, देख करिए कौन से में आ रहा है। क्या दिया हुआ है? अगर x*y है तो दोनों के बीच है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यही दे रखा है। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो कर दो ना, 1*2 इसकी वैल्यू लिखेंगे तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 गुणा 2, 2 प्लस में कितना? 1। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? x की जगह 1, y की जगह 2 लग दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 कितना आ गया? 8। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब 8 के आगे जैसे ही आप जाओगे तो आपको आगे क्या मिल गया बच्चों? 8*3 मिल गया। और आपको भी पता है जब 2 अंकों को स्टार के रूप में लिखेंगे तो स्टार में एक x होगा और एक y होगा। तो अब मुझे बता दीजिए ये x है और ये कितना है? y। तो अब लिखो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 3 24 प्लस में कितना? 1। अब सोल्व कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये 24 प्लस में कितना? 1 + 1।
अब जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 हो गया, 60 20 80 और 10 90, 90 और 8 कितना होता है 98। तो जिस विकल्प में आपका 98 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अब मैं मान सकता हूं कि जब आप जहां बैठे हो आपको हो सकता है ये चीजें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, सर ये क्या है, ये मामला तो हमने कभी रीजनिंग में देखा ही नहीं, हो सकता है मैंने इसको पढ़ा नहीं हो, लेकिन बच्चों यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं वो क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और राजस्थान के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना कब कौन सा क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ जाए, इसलिए हर पैटर्न को एग्जाम ओरिएंटेड आपको जब तैयारी करते हो तो पूरा पढ़ना है, क्योंकि अधूरी तैयारी कभी पूरा रिजल्ट नहीं देती है, राइट। चलो इसमें क्या किया मैंने, इसमें 2 बार यूज करवा लिया, 2 बार। अब देखो ध्यान, यहां पे ऑपरेटर क्या 2 बार सेम ऑपरेटर था, तो पहले 1,2 को यूज कर लिया और फिर 2,3 वाले को, तो पहले 1 स्टार 2 को यूज किया तो 8 आया, फिर 8 स्टार 3 को यूज कर लिया तो 98 आ गया। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इजी सा क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर आप निकालें, जहां पे भी आप बैठे हो ट्राई करें, मैं इसको सोल्व करवाता हूं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया सर, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होता है। अब जब सब ब्रैकेट सोल्व होगा तो सबसे पहले 3 डेल्टा 4 सोल्व होगा, क्या होगा, और अगर डेल्टा है तो डेल्टा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा को हम लिख सकते हैं इस तरह से। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यहां इसको क्या लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -3 माइनस में कितना 4 लिखा जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद देखो इसको आगे सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -3 और 4 कितना हो गया 7। अब इसको आगे सोल्व करो, 16 9 25, 25 में से 7 गया, कितना आ गया सर 18 आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब हमने इतने को सोल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू 18 आ गई, क्या बोलो, इसकी 18 आ गई। अब जैसे इसकी 18 आ गई तो जैसे 18 का ब्रैकेट हटाओगे तो आगे जो सिचुएशन है क्या वो ये वाली नहीं बन गई क्या, और अब आपके पास एक नया कोड और आ गया। अब जब दोनों के बीच ये कोड होता है तब हम कौन सी समीकरण यूज करते हैं, ये, और जब ये कोड होता है तब ये वाली समीकरण। तो इस बार समीकरण अलग अलग कर दी, वरना सेम भी रख सकता था। अब यहां से देखो, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो बताइए इसमें इसको इस तरह से लिखा जाएगा, जब $A B के ए और इसके बीच में लिखा होगा तो क्या लिखना है, ए और बी दोनों को गुणा करो, तो 18 और 5 को गुणा करोगे तो 18 और 5 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर क्या आ गया माइनस, ये माइनस लगाओ, फिर ए की वैल्यू, ए 18 है, 18 माइनस कर दो, फिर बी की वैल्यू, बी कितना है 5 है, फिर 5 भी माइनस कर दो, और इसको क्या करना है सोल्व करना है। अब देखो 90 तो है किसका सर, प्लस का, और माइनस का कितना है 18 और 5 23। अब 90 प्लस का 23 माइनस का तो कितना बच गया सर 67 बच गया। 67 जहां पर भी होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 नंबर रहने वाला है। इस बार क्या हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सेम ऑपरेटर थे, इस बार ऑपरेटर अलग अलग हो गए, काल्पनिक मान अलग अलग था। अगर दोनों के बीच ये निशान लगता है तो इस तरह से ऑपरेट कीजिए, अगर ये लगता है तो इस तरह से ऑपरेट कीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। सोचिए यहां से क्या करना है, कैसे करना है। देखिए अब एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कभी कभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, याद होगा आपको, जैसे लिखा हुआ मिला डॉलर प्लस डॉलर प्लस डॉलर, इसकी वैल्यू है 9, डॉलर प्लस डॉलर की वैल्यू है 9, और लिखा मिलेगा डॉलर प्लस एट द रेट गुणा एट द रेट, इसकी वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू है 19, राइट। और आपसे बोलेगा सर एट द रेट प्लस डॉलर मल्टीप्लाई बाई स्टार, राइट। एट द रेट प्लस डॉलर प्लस मल्टीप्लाई बाई स्टार, अगर इसको लिखेगा तो यहां से लिख देगा अगेन 19। तो अब आपसे बोलेगा सर डॉलर मल्टीप्लाई बाई एट द रेट प्लस स्टार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप सोचोगे सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये वाली चीजें कहां से आ गई।
ये हम बचपन से ये चीजें भी करते थे। हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के मान के रूप में लिखते थे। जैसे अगर तीनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है तो क्या मान आएगा, गुणा लगा हुआ है तो क्या मान आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, उधर वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, दोनों पे ध्यान देना। अब देखो तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, डॉलर से। तो देखो $1, $2, $3, $3 9 के बराबर है, तो $1 की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी, बोलो सर। तभी तो 9 होगा, प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई के हिसाब से देखते। अब देखो अगर यहां आपको 3 निकला तो इस वैल्यू की 3 होगी। अब अगर इसकी वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू पूरे की 16 होगी क्या, तभी तो 16 + 3 19 बनेगा। अगर पूरे की वैल्यू 16 है तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों का 4 × 4 16 होगा कि नहीं होगा। तो 4 × 4 16 + 3, हम कुछ वैल्यूज को एज्यूम कर लेते हैं, वो भी यहां पर क्वेश्चन आते हैं। तो 4 × 4 16 + 3 कितना हो गया, 19 हो गया। अब बताओ किस किस की वैल्यू पता चल गई सर, ये 4 है, ये कितना है बच्चों, 3 है, राइट। अब मेरे को बताओ अगर ये 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया, तो 19 में से 4 गया, बच गया कितना, 15। अब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 15 आनी चाहिए, क्योंकि प्लस का 4 था, उधर जाके माइनस का हो गया। अब अगर इसकी 15 आनी चाहिए, इसमें से ये 3 है, तो ये कितना होगा, बोलो 5 हो जाएगा सर। तो देखो 5 × 3 15 प्लस का 4 19। अब इसकी वैल्यू निकलवाई, कोई दिक्कत ही नहीं। एट द रेट की वैल्यू कितनी, 3, और डॉलर की 3, और एट द रेट की कितनी, 4। तो 3 × 4 प्लस स्टार की वैल्यू कितनी, 5, और 5 का क्या करना है आपको, स्क्वायर लगाना है, राइट। चलो अब देखो, तो 3 × 4 + 5 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 3 × 4 कितना हो गया, 12, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखो सोल्व करो, 25 और 12 कितना हो गया, 37। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, 37 रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ये काफी हद तक अब आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। देखो अब सुनो, यहां पे क्या मतलब है कि सर इन दोनों की क्या वैल्यू सोची जाए कि दोनों को गुणा करने पर 48 आ जाए। आप कहोगे सर 8 × 6 = 48, 12 × 4 = 48, 24 × 2 = 48। सही बात। इन दोनों की क्या वैल्यू सोची जाए कि 24 आ जाए, 8 या 24, 6 × 4 = 24। इन दोनों की क्या वैल्यू सोची जाए कि दोनों का मल्टीप्लाई 8 आ जाए। अब 1 × 8 भी हो सकता है, 2 × 4 भी हो सकता है, राइट। अब 1 × 8 तो रखेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, 2 × 4। अब 2 × अगर 4 रखता हूं तो अगर बच्चों ये 2 है तो ये कितना हो जाए, 4 हो जाए। सोचना है ना, जैसे उसमें सोचा वैसे इसमें सोचा। अब 2 × 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तभी तो सेटिस्फाइड करके 24 आएगा। अब जब बच्चों ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, आ गई। अब आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकाली, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब 2 और 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, 2 और 6 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलिए 12 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिमाग में और आएगा, चलो 12 तो ऑप्शन में था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन 12 था, 12 कर दिया। लेकिन एक चांसेस ये है कि क्या सर यहां पर 4 और यहां पर 2 नहीं हो सकता क्या, बोले बिल्कुल हो सकता है। अब जब यहां पर 2 होगा बच्चों तो ये भी 2 होगा, और जब ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 12 होगा, और अभी 12 होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा। मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12, और 12 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आंसर कितना आ गया, 48। क्या 48 सही नहीं होगा सर, बिल्कुल 48 भी सही है, पॉसिबल है ना 48 होना। लेकिन देखो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब क्या 32 आ रहा है, नहीं। क्या 24 आ रहा है, नहीं। क्या 16 हो सकता है, नहीं। या तो 48 होगा या 12 होगा। अब 12 ऑप्शन में दे रखा तो 12 है, 48 दे के रखता तो 48। अब आपके दिमाग में यह आएगा सर दोनों हो तो क्या एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये दे देता, पहला ऑप्शन में लिख देता 12, दूसरे ऑप्शन में लिख देता 48, तीसरे ऑप्शन में ये कह देता 1 व 2, और चौथे ऑप्शन में कह देता 36। अब बताओ क्या आंसर होता, ये आंसर बन सकता है कि सर 12 भी हो सकता है और कितना, 48 भी। तो इस तरह से अगर देता तो भी बात जज जाती, लेकिन ऐसा नहीं दे सकता कि 12 48 देकर के ये बात करे, राइट। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद में अपन बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद में अपन चर्चाएं करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले पढ़ो क्वेश्चन में क्या है, वीडियो पॉज करिए, पढ़िए क्या दिया हुआ है। सर निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से प्रदर्शित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक MNP, PQR, RST और TUV किसके बराबर है, 13 के बराबर। मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू 13 आनी चाहिए, और इसको ऐसे जोड़ते हो तो भी इसकी वैल्यू 13 आनी चाहिए, और अगर इसको मैं ऐसे जोड़ूं तो भी इसकी वैल्यू 13 आनी चाहिए, और अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए। मतलब चाहे तो आप ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे चाहिए। अब मुझे बताइए टोटल कितने अल्फाबेट है, 9 अल्फाबेट है, और अंक भी कितने लिखने हैं, 1 से लेकर के 9 तक। तो हर अंक को है, तो एक चीज याद रखना, वो बोले या न बोले, अंकों की क्या नहीं होनी चाहिए, अंकों की कभी भी आवर्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि P के लिए अभी आप 5 यूज कर रहे हो, फिर अगली बार आप दूसरा यूज करो, नहीं, अंकों की आवर्ती नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, अंकों की आवर्ती नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको मस्टली ध्यान रखना है, राइट। अब सोचो इनकी जगह क्या करेंगे, तो ये वो क्वेश्चन हो गया ना हिट एंड ट्रायल का, कि मैं क्या क्या सोचूं कि इसका मान 13 आ जाए, और जो मैं इधर सोचूं वही इस तरह से सोचूं। अब कह रहा है इस तरह से बताइए, अगर ये होता है तो आर का मान क्या होगा। अब आर का मान 3 1 2 4 में से कौन सा होना चाहिए। तो एक चीज बताऊं, आर का मान कौन सा है, ये आर है, और इसकी वैल्यू पूछिए तो याद रखना ये बीच का कर रहे हैं, और आर का मान कुछ भी सोचिए, हर बार सोच के साथ इस क्वेश्चन में अगर पूरा 13 बैठेगा तो आर का मान एक फिक्स ही आएगा। अब आप लोग जब अपने पास न्यूज़पेपर आता है तो हमें उसमें एक सुडोकू आता है, कभी हमने सोचा होगा ऐसे जोड़े तो 25 आना चाहिए, ऐसे जोड़े तो 25 आना चाहिए। याद करिए हम बचपन में ये चीजें बहुत करते थे, तो वही बस सुडोकू वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए खुद से, अपन इसको सोल्व करते हैं। चलिए अगर मान लो मैं यहां पर अगर मैं इसको बात करूं, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखो मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूं, इसके अंदर हिट एंड ट्रायल लगाता हूं। अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूं तो मैं इसको अलग अलग वैल्यूज के रूप में लेके चलता हूं। तो देखना सर, मान लो मैं इसको 6 ले लूं, इसको मैं 7 ले लूं, ठीक है, तो 6 और 7 13 तो सीधा ही हो गया, तो 6 और 7 कर नहीं सकता। अब मान लो मैंने इसको ले लिया 8, राइट। अगर मैं इसको 8 लेता हूं तो ये 4 हो गया, 8 4 12 और 1 कितना हो गया, 13। सोच लिया, 8 4 12 और 1 कितना हो गया, 13। अब इधर आते हैं, ये 1 है, और अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 4, 1 और 4 5, 5 और 6 7 8। अब देखो दोबारा, अगर मैं यहां से अब 4 जैसे ही मैंने यहां लिया, यहां गड़बड़ हो गई, तो इसको वापस सोचो। अब कुछ और सोचिए, तो और इसमें अगर सोचते हैं तो अपन यहां से लिख सकते हैं 5 और 6 11, 11 प्लस 2 13, ठीक है यहां से। और अगर अपन यहां से बात करते हैं 6 5 11 और 2 13, तो यहां से किया अपन ने। अब यहां से करें 2 और 7 9 और 4 13, 2 और 7 9 और 4 13। इस तरह से भी 13 हो गया, इस तरह से भी 13 हो गया। अब इस तरह से 13 लेके तो ये 4 है, और ये 8 12 और 1 13, ये भी बैठ गया। अब हमारे पास कौन से अंक बचे, एक अंक बचा 3 और एक बचा 9। तो बच्चों अगर मैं यहां पर 3 रख दूं और यहां पर 9 रख दूं, तो देखो 9 और 3 12 और 1 13 हो गया, 8 4 12 और 1 13 हो गया, 7 4 11 और 2 13 हो गया, 6 5 11 और 2 13 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसके लिए अलग अलग भी रख सकते हो। अलग अलग कैसे, जैसे अगर मैं ये सोचूं सर कि अगर मैं इसको मैं 3 रख लूं, इसको मैं 3 रख लूं, इसको मैं 9 रख लूं, इसको मैं 1 रख लूं, तो 9 और 3 12 और 1 13। अगर मैं इसको 1 रखता हूं, और अगर मैं इसको यहां पर 1 रखा, और अगर मैं इसको 1 रखता हूं और ये 4 रखता हूं, तो 4 और 1 5, 5 और 8 13, ये भी 13 हो गया। फिर यहां 4 रखा मैंने, तो यहां 4 रखा, तो यहां 4 और ये मान लो 6 रख दिया, तो 4 और 6 10, 10 और 3 13। अब ये 3 आ गया, तो मेरे पास क्या यूज हो गया, देखो 3 पे रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल रिपीट हो गया। 3 पर यहां पर अंक बिल्कुल क्या हो गया, हमारे पास रिपीट हो गया। अब यहां पर 3 रिपीट हो गया, तो अब देखो सोचिए 1
9 और एक 10 और यहां पर 3 आ गया। अब देखो, तो इस तरह से आप जब इस क्वेश्चन को अलग अलग रख के देखोगे ना, तब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि सर वास्तव में ये मामला चल क्या रहा था, ये वास्तव में मामला चल क्या रहा था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। अब देखो, इधर भी जोड़ो 13 है, इधर भी जोड़िए 13 है, इधर भी जोड़िए 13 है और इधर भी जोड़िए 13 है। तो इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कितनी रहने वाली, आप कुछ भी अलग अलग सोच लीजिए, आर की वैल्यू ईच एंड एवरी केस में क्या आएगी, 4 नंबर आएगी, राइट। तो आपको यहां तक आपको समझ में आई मेरी बात कि यहां पर लॉजिकली अगर अपन सोचें तो काल्पनिक मान में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब चलिए, अब आया नेक्स्ट बोर्डमास नियम पर आधारित। अब सबसे पहली बात कि सर पहला टाइप कंप्लीट हो गया, अब दूसरा आया बोर्डमास नियम। मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूं कि भाई बोर्डमास नियम है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं आपको इस पर बात करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं सर एक क्वेश्चन मैंने यहां आपसे पूछा, आप जहां भी हो मेरी बात को सुनना, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने बोला सर 1 + 2 का आधा कितना होगा, 1 + 2 का आधा कितना होगा। अगर ये आपसे पूछता है कि 1 + 2 का आधा कितना होगा, बताइए क्या आंसर आएगा। जहां भी बैठे हो आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं मैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए सर 3/3 का 3 और एक मैंने लिखा 3/3 × 3, क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या? क्या इन दोनों के अंदर कोई अंतर है क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बोर्डमास नियम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कोई अंतर है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, राइट। चलिए इसके बाद मैं आपसे यहां एक चीज और लिखता हूं। मैंने बोला सर, यहां से बोला 8/2 ब्रैकेट में कितना, 4, 8/2 ब्रैकेट में 4। अब मैं पूछूं भाई इसका मान क्या होगा, तो आप लोगों का कुछ का मान इसका आएगा क्या? आप ये भी सोच सकते हो सर 8 में 2 का भाग दे दिया, 4, 4 × 4 यानी कितना आ सकता है, 16। दूसरा ये 2 को और 4 को गुणा कर दो, 8, 8 में 8 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 1। अब आप मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन का आंसर 16 भी पॉसिबल है और इस क्वेश्चन का आंसर 1 भी पॉसिबल है। अब सही कौन सा है और गलत कौन सा है, कंफ्यूजन पैदा हो गया। चलिए अब थोड़ा सा कंफ्यूजन को और विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने यहां पर लिखा सर 10 + 12, 10 + 15 लिख दिया। अब मैं कहता हूं कितनी वैल्यू होगी, आप कहोगे सर 10 और 15 25 हो गया, राइट। अब 25 है तो मैंने कहा सर 25 में 5 का भाग लगा दो, कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सर 5। नहीं, प्रॉब्लम यह है आप अगर पहले जोड़ते हो तो 10 + 15 25, 25 में 5 का भाग 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप गुणा पहले भाग कर दो, 15 में 5 का भाग 5, 15 में 5 का भाग 3, 3 और 10 13, दोनों पॉसिबल है ना। मान लो अगर मैंने यहां गुणा में 3 और लिख दिया, तो अब आप समझते हैं इसका आंसर क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं पहले जोड़ता हूं तो 10 + 15 25, 25 में 5 का भाग 5, 5 दिए 15, 15 आंसर आ सकता है। अगर मैं पहले गुणा करता हूं तो 5 × 3 15, 15 में 15 का भाग 1, 1 और 10 11। अगर मैं 15 में 5 का भाग देता हूं 3, 3 और 10 13, 13 3 39 और 5 में 15 में 5 का भाग दिया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 और 10 19। आप समझ पा रहे हो, अगर मैं पहले प्लस कर दूं तो कुछ और आंसर आ रहा है, भाग कर दूं तो कुछ और आ रहा है। यानी अभी मेरे सामने प्रॉब्लम क्या रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं किस चिन्ह को पहले हल करूं और किस चिन्ह को बाद में हल करूं, ये। और रही सही अगर मान लो मैं यहां पर -2 और कर दूं, तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे वो समझना जरूरी है। क्लियर हुई मेरी बात? तो अब देखो आपको यह चीज भी समझ में आ गई होगी कि सर इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी, इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी। इस रूल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे सामने क्या चीज की प्रॉब्लम आ गई, हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई चिन्हों की वरीयता क्रम की, चिन्हों की वरीयता क्रम की। वरीयता क्रम का मतलब होता है कि किस चिन्ह को हम पहले हल करें और किस चिन्ह को बाद में हल करें। हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ गई और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कमेटी ने एक नियम दिया। उस नियम का नाम क्या है, बोर्डमास का नियम है। उस नियम का नाम क्या है, बोर्डमास का नियम है। तो चलिए उस पर अपन आगे बढ़ते हैं और अपन चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब समझ में आया बोर्डमास का नियम। अब एक्चुअल में बोर्डमास नहीं है, ये वी बोर्डमास होता है।
अभी वी बोर्ड मास क्या है और इसमें क्या मामला है मैं आपको वो समझाता हूं। वी बोर्ड मास इस तरह से लिखा जाता है सर, वी BOD MAS। थोड़ा सा इस नियम को समझ लीजिए कि इसकी जरूरत क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो वी बोर्ड मास की जरूरत क्यों पड़ी? वी बोर्ड मास की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें कौन सा चिन्ह पहले हल करना है, कौन सा बाद में। अब देखो इसमें वरीयता क्रम का चक्कर है। वरीयता क्रम क्या होता है? इनका वरीयता क्रम हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे होता है। क्या होता है इसका वरीयता क्रम? वरीयता क्रम इसका ऊपर से नीचे, मतलब जिस समीकरण में अगर V है तो सबसे पहले V हल होगा, फिर B है तो B होगा, फिर O हल होगा, फिर D होगा, फिर M होगा, फिर A होगा, फिर S। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि V का अर्थ क्या है, तो पहले आपको अर्थ बताता हूं। V का अर्थ होता है विनकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बंध। और रेखा बंध का मतलब है सबसे पहले अगर किसी समीकरण में रेखा बंधनी है तो वो सबसे पहले हल होगी। यानी अगर किसी समीकरण में ऐसे लगा हुआ है तो ये रेखा बंधनी सबसे पहले हल होगी। राइट, चलिए अब यहां पर एक छोटी सी बात जो आपके सामने कई बार आ सकती है। आप मैथ्स के हो तो हो सकता है, लेकिन आर्ट्स वाले हो तो ये चीजें नहीं जानते, इसलिए जान लीजिए। अगर मान लो मैंने यहां से लिखा 5 - 8 और इसके ऊपर रेखा बंधनी लगा दी, बताइए क्या वैल्यू आएगी? बताइए क्या वैल्यू आएगी? आप कहोगे सर रेखा बंधनी क्या करती है? रेखा बंधनी कुछ भी नहीं करती है। अब कह रहा है 5 में से 8 को घटाना है, तो 5 में से 8 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? -3 आ जाएगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अब बताओ सर अब वैल्यू कितनी आएगी, तब यहां बच्चों की प्रॉब्लम होगी, सर -13 बोलूं या +3 बोलूं। तो मेरी बात सुनना, एक तो ये बात है और एक ये बात है -5 -8, सही है। अब सुनना, दोनों में अंतर सुनना क्या है। यहां पर जो रेखा बंधनी है वो 5 और 8 के ऊपर है, तो 5 और 8 का जो भी मान आएगा ना उसको माइनस करना। 5 में से 8 गया, कितना आया सर? -3, और बाहर भी क्या है? माइनस। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। जानते हैं ना। लेकिन यहां देखो, यहां -5 और -8 है, तो यहां जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा? -13। दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या आपको? बिल्कुल। फिर आया सर बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का दूसरा शब्द होता है क्या? कोष्टक। यानी इसके बाद हम किस चीज को हल करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। अब कोष्टक में भी आप जानते हो सबसे पहले छोटा, फिर कौन सा? मंझला। ये सबसे पहले हल होता है, ये बाद में हल होता है, और इसके बाद में कौन सा वाला आ जाएगा? सबसे बड़ा वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनको हल करते हैं। इसके बाद में ओ इंग्लिश का वर्ड है ऑफ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। तो का को हल करना है। राइट। फिर आया डी। डी का अर्थ होता है बच्चों डिवाइड या विभाजित करें, यानी इसके बाद में कौन सा चिन्ह यूज किया जाएगा? भाग का, यानी कि ये वाला चिन्ह यूज किया जाएगा। ये फिक्स है, कमेटी ने दिया हुआ है। इसके बाद एम आया। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा, यानी कि गुणा। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि का मतलब क्या होता है? आप जहां भी बैठे हो वहां बताओ, का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर का मतलब गुणा होता है। और गुणा का मतलब क्या होता है? सर गुणा का मतलब भी गुणा होता है। अगर का मतलब भी गुणा है और गुणा का मतलब भी गुणा है, तो फिर इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? जब दोनों का मतलब ही एक है तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? क्या अपन रेखा समीकरण पढ़ते अपन तो वहां देखते हैं 8 क्या 2-3 जगह 8 लिखा होता है? नहीं, जब 8 हर जगह 8 ही है तो फिर वो 8 एक ही बार लिखा जाता है, फिर उसको 2 बार क्यों लिखा गया? और अगर ये दोनों अलग अलग, इसका मतलब दोनों अलग अलग लिखे, इसका मतलब ये दोनों गुणा नहीं है। पॉइंट आया कुछ? थोड़ा सा समझना इस बात पे। आगे बढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पे। फिर ए का मतलब होता है एडिशन, यानी एडिशन का मतलब बच्चों क्या हो गया? योग, यानी इसके बाद में आप जोड़ करें। और एस का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी आप क्या करें सर? घटाव करें, बाकी करें। बोलो कोई बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम लोग जनरली जो यूज करते हैं ना उसका ध्यान रखना। जब भी हम नॉर्मली समीकरण यूज करते हैं तो हम यहां से लेके यहां तक की चीजों को पढ़ते हैं, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग। और जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले किसको हल करते हैं? भाग को। सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ को हल करते हैं, और फिर किसको हल करते हैं? माइनस को हल करते हैं। तो जोड़ बाकी गुणा भाग में इसको हल करते हैं, और करते हैं तो इस समीकरण को आइए सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर निकालो, तो क्या आया? 15 में 5 का भाग कितना आ गया? 3। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 10
प्लस 3 गुणा 3 माइनस में 2। ये सब चीजें सोल्व करूंगा मैं धीरे धीरे रूल बताते हुए। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा चिन्ह सोल्व होगा? गुणा का। तो लिख दीजिए 10 प्लस 3 गुणा 3 9, माइनस में कितना हो गया? 2 हो गया। फिर इसके बाद आगे प्लस सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 9 कितना हो गया? 19, और 19 में से 2 घटा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 17। तो जिस विकल्प में आपका 17 आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही। तो समझ में आ गया क्या? ये हमने कैसे सोल्व कर दिया इसको? बोर्डमास नियम से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, आप थोड़ी सी चीज को समझना कि मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना, हम लोगों ने जब इस टॉपिक को पढ़ा तो हम लोगों को क्या बताया जाता है? भाई प्लस की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह। लेकिन हम माइनस करने के बाद जब हल करेंगे तो हल करना किस तरह से करना है उस पर हमें चर्चा करनी है इंपॉर्टेंटली, राइट? चलो इसके बाद देखो वापस आते हैं कि अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये आ गया, सर गुणा और का वाले का लफड़ा समझ में नहीं आया। तो इसको मैं समझाता हूं आपको। जब कमेटी ने वी बोर्डमास का नियम दिया था तो बोर्डमास का नियम देने के साथ साथ उसने 2 चीजें और बताई थी। 2 चीजें और बताई थी। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने स्पेशल डाल के 2 बातें ये भी बताई कि जब भी कभी हम किसी समीकरण को अगर का के रूप में दे रखा हो, का के रूप में अगर कोई समीकरण दे रखा हो तो का के रूप में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में उन्होंने एक बात बताई थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा बच्चों 12 प्लस 2, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 14 हो गया। मैंने कहा 12 गुणा 2, आप बोलेंगे सर 24 हो गया। मैंने बोला बच्चों 12 माइनस 2, तो आप कहेंगे सर 10 हो गया। मैंने कहा 12 भाग 2, मैंने कहा सर 12 भाग 2, तो वैल्यू कितनी होगी? 6, राइट? लेकिन मैंने इतना ना बोलकर मैंने कह दिया सर 12 का 2 बताओ। अब आप 14 भी बोल सकते थे, 24 भी बोल सकते थे, 10 भी बोल सकते थे, 6, लेकिन आपने इसका आंसर कितना बोला? 24 बोला। आप बाकी भी तो बोल सकते थे, लेकिन आपने इसका आंसर 24 क्यों बोला? उसका रीजन सुनो। उसका रीजन ये था कि जब कमेटी ने कहा कि अगर ऐसी चीजें हैं तो उनके सामने 2-3 प्रॉब्लम्स आई थी। उन प्रॉब्लम्स में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ आए तो हम है ना कौन से चिन्ह का? गुणा के चिन्ह का, यानी गुणा के चिन्ह का फर्दर कुछ जगह हम लोग क्या कर लेंगे? प्रयोग करेंगे। गुणा के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या आया? का का मतलब होता है सर अगर कहीं लिखा हुआ x का y, ये मतलब है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं मुझे मिला सर 5 का 4, तो 5 का 4 अगर कहीं 2 संख्याओं के बीच का लगा हो तो का को आप किसके रूप में यूज करना? गुणा के रूप में। और 5 का 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5 का 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 20 हो जाएगी। लेकिन का मतलब गुणा नहीं होता, इसका वापस समझना। का मतलब गुणा नहीं होता। का मतलब है अगर 2 अंकों के बीच में का लगा हुआ है, अगर 2 अंकों के बीच में का लगा हुआ है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करो? चिन्ह का प्रयोग करो। तो हम लोग उस केस में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? चिन्हों का प्रयोग अगर करना होगा तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? गुणा। तो का मतलब गुणा नहीं है। का मतलब है अगर 2 चीजों के बीच का लगा हुआ है तो आप गुणा के चिन्ह का प्रयोग करें, राइट? तो इसलिए आपको यहां समझ में आ गया। इसीलिए ये का ऊपर लिखा हुआ है और गुणा नीचे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि का मतलब गुणा नहीं होता, क्योंकि अगर मतलब गुणा होता तो दोनों बराबर होते, राइट? अब देखो इस बात को समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझो। अब देखो इस लाइन को मैं लिखता हूं 1 प्लस 2 का आधा। आधा मतलब बच्चों यही तो होता है। अब बताओ प्लस और का में कौन सी चीज पहले हल होती है? बताओ प्लस और का में तो ये तो है प्लस और ये है का। बताओ कौन सी चीज हल होती है सबसे पहले? प्लस हल होती है, का हल होती है। तो का हल होती है तो कर दो। अब का को कैसे हल करते हैं हम लोग? हम का को हल करते हैं किसके रूप में? हम लोग का को हल करते हैं गुणा के रूप में। तो गुणा के रूप में हल करेंगे तो सर ये लिखा जाएगा 1 प्लस, अब 2 का आधा कितना हो गया? 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जहां भी हम लोग पढ़ रहे थे वहां 2 आएगा। 1.5 मत बोल देना, ये मत कर देना 1 प्लस 2 3 और 3 का आधा 1.5 हो गया, वो गलत हो जाएगा। अब देखो इसी बात को, जो बात हमने अभी यहां पढ़ी उस बात को मैं यहां आपको वापस रिकॉल कराता हूं। अब देखो बच्चों यहां पर क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा है? गुणा। अब बताओ भाग और गुणा में कौन सा चिन्ह पहले है? का और भाग में कौन सा चिन्ह पहले होता है? का। अब का हल होता है तो का को गुणा की तरह लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 3 भाग कितना बच्चों? 9। और 3 भाग 9 का मतलब 3/9, और 3/9 का मतलब सर कितना होता है? 1/3। बोलिए कोई दिक्कत?
अब यहां आओ, यहां भाग और गुणा लगा हुआ है। अब भाग और गुणा में पहले कौन सा हल होता है सर, यहां पर ये पहले नंबर पर हल हुआ, ये दूसरे पर। लेकिन बोडमास नियम में अब भाग और गुणा में पहले ये हल होता है और बाद में ये। अब पहले ये हल होगा तो 3 में 3 का भाग दोगे तो 1, और 1 को 3 से गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3। अब देख लो क्या दोनों बातें एक जैसी हैं, क्या दोनों बातें एक जैसी हैं, क्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/3 है और इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो अंतर समझ में आ गया होगा मेरी बात का, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एक चीज और बताई गई कमेटी ने, तो ये का मतलब समझ में आया। दूसरी कमेटी ने यह बात बताई कि अगर कोष्टक को हल करना हो तो कैसे हल करना। सर कोष्टक के अंदर की चीजों को तो हम हल कर लेंगे जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में, लेकिन कोष्टक को हल करना हो तो कोष्टक के रूप में हम कैसे हल करना है उसका ध्यान रखना। जैसे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखेगा x ब्रैकेट y। अब इस x ब्रैकेट y को कैसे हल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 ब्रैकेट 7। अब 3 ब्रैकेट 7 है तो अब सब कहेंगे सर ब्रैकेट की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। लेकिन बच्चों अगर ब्रैकेट की जगह अगर अपन गुणा लगा देंगे तो गुणा लगाते ही अर्थ कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कभी आपको ब्रैकेट को हटाना हो ना, जब भी कभी आपको क्या हटाना हो, ब्रैकेट को हटाना हो, तो आप एक ही बात का ध्यान रखना, उस ब्रैकेट की जगह क्या निशान लगा देना, का निशान लगा देना। किसका निशान लगा देना, का। बस। और का को कैसे हल करते हैं अपन, भाग के रूप में। और 3 का 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा। बोलिए राइट। तो यहां से ये, अब देखो इस बात को हम लोग यहां कैसे यूज करते हैं उस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहां पर ये ब्रैकेट लिखा, इस ब्रैकेट को मैं सोल्व करवाता हूं। देखो इस समीकरण को मैं सोल्व कराता हूं। एक समीकरण मैं इसमें यह कर सकता हूं बच्चों कि मैं इस ब्रैकेट की जगह का लगा सकता हूं, एक में ब्रैकेट की जगह गुणा लगा सकता हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 8 भाग 2 गुणा 4, और एक लिख सकता हूं 8 भाग 2 का 4। मैंने आपको ये तो बोला, आप कहोगे सर ब्रैकेट की जगह गुणा लगा दो। सबके दिमाग में शुरुआत में जब मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था तब सबके दिमाग में एक ही बात आई थी कि सर ब्रैकेट की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो। जब ब्रैकेट की जगह गुणा लगा दिया तो गुणा का ये अर्थ होगा ये। अब बताओ भाग और गुणा में पहले क्या हल होता है, सर पहले भाग होता है। तो 8 में 2 का भाग 4, और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 16। तो आप जब ब्रैकेट की जगह गुणा लगा रहे हो तो आपने जब वहां बैठे हो तो सबके मन में यह बात जरूर आई होगी, सर ब्रैकेट की जगह गुणा लगा दो, और गुणा लगाते ही आंसर 1 आ जाएगा। आप आंसर 1 ला रहे थे लेकिन ब्रैकेट की जगह गुणा लगाओगे तो आंसर 16 आना चाहिए। तो आपका आधा प्रोसीजर सही था और आधा प्रोसीजर गलत था। अब देखो जैसे ही मैंने ब्रैकेट की जगह का लगाया, अब बताओ पहले क्या हल होगा का। अब 2 का 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 भाग 8, और 8 भाग 8 का मतलब कितना हो गया 1। अब बताइए अकॉर्डिंग टू रूल कौन सा सही है, ये गलत है, और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है, न कि 16। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, आप लोग इस चीज को कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे। सर कैलकुलेटर में चेक करोगे तो कैलकुलेटर आपको पता है, कैलकुलेटर एक स्टैक अरे के रूप में काम करता है, वो 1 बाय 1 डाटा लेगा। अब जैसे आप इसको कैलकुलेटर में इनपुट करोगे ना 8 भाग 2, तो जैसे आपने भाग लगाया वो सबसे पहले भाग हल कर देगा। अब जैसे ही भाग हल करेगा फिर उसके बाद में आप ये लगाओगे तो उसको ब्रैकेट का गुणा करके 2, तो 8 में 2 का भाग लगाओगे 4, 4 गुणा 4 16 कर देगा। और 16 करते ही आपको लगेगा कि सर आपने गलत बताया है, हमारा कैलकुलेटर यही बता रहा है। याद रखिए ये चीजें साइंटिफिक कैलकुलेटर जब आपके पास हो, जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसमें आप इन चीजों को चेक करना, वहां पर इसका आंसर 1 ही आएगा, 16 नहीं आएगा। लेकिन अगर अपने मोबाइल वाले कैलकुलेटर में करेंगे तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। आप जैसे ही भाग लगाओगे ना, तो भाग लगाओगे तो वो सबसे पहले भाग लगा देगा। याद करिए ना, हम जब लिखते हैं तो आपको पता होगा जब हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे मैंने बोला भाई 15 + 12 -3 + 5, आप एक बार इसको जोड़ के देखना और वैल्यू देखना। जैसे आप 15 + 12 करोगे वो 27 लिख देगा। अब 27 में से जैसे ही आप 3 घटाओगे तो वो सर 24 लिख देगा। अब 24 में जैसे ही 5 लगाओगे वो 29 लिख देगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने प्लस किया था वो पहले प्लस करेगा फिर माइनस करेगा ये, लेकिन रूल क्या कहता है, पहले प्लस करो फिर माइनस करो। तो यहां से आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ी हो जाती है वहां पे, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको बोर्डमास के नियम की उपयोगिता समझ में आई होगी। चलिए अब यहां तक अपनी चर्चाएं हो गई और यहां तक आप इन चीजों को कर पाए होंगे, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले कौन से वाले क्वेश्चंस को लेते हैं, बोर्डमास के नियम पर 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सरलीकरण आधारित वाले क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे वाले कौन से आएंगे, चिन्ह परिवर्तन वाले। अब सरलीकरण में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, उन क्वेश्चंस को समझना। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 7 + 7 भाग
भाग नहीं प्लस 7 भाग 7, राइट। एक तो ये लिखा और नीचे लिख दिया मैंने 5 गुणा 5 भाग 5 गुणा 5 प्लस में 5। एक मैंने ये लिख दिया, एक क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया, यही क्वेश्चन है 7 प्लस 7 प्लस 7 भाग 7 ब्रैकेट में लिखा 5 गुणा 5 भाग 5 गुणा 5 प्लस में 5। एक मैंने ये लिखा। अब आपको यह समझना है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है। बोलो, दोनों का सॉल्यूशन करो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप खुद करो, जहां भी बैठे हो इसका सॉल्यूशन करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, आप ये सोच में पड़ जाओगे कि ये हमारे है नहीं वो नहीं, उसमें कुछ नहीं फायदा है। एग्जाम में आ गया तो आपको करना पड़ेगा, तो सीख लीजिए, इन चीजों को फायदा रहेगा। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सबसे पहले क्या सोल्व होगी, ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट को सोल्व करो तो 7 प्लस 7 प्लस 7, ऊपर कितना आ गया 21, 21 में भाग किसका 7 का, तो अंश ये हो गया। अब हर आओ, नीचे गुणा और भाग और प्लस है तो सबसे पहले भागल होगा। अब 5 का 5 में भाग दोगे तो 1 आएगा, तो नीचे कितना लिखा जाएगा 5 गुणा 1 गुणा 5 प्लस में कितना बच्चों 5। अब आगे सोल्व करो, 21 में 7 का भाग दोगे तो 3 आएगा। अब नीचे देखो, ये गुणा और ये गुणा, तो 5 को 1 से गुणा करोगे 5 और फिर 5 को 5 से गुणा करोगे 25, 25 और 5 कितना आ जाएगा 30। अब 25 और 5 30 आ गया, तो ये आ गया सर 3/30, और 3/30 को अगर काटोगे तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा सर 1/10। 1/10 लिख सकते हो या 0.1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने यहां ब्रैकेट लगाया और वहां ब्रैकेट नहीं लगाया, उस ब्रैकेट से क्या अर्थ हो गया। अब जैसे मैंने यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, अब सबसे पहले ये हल होगा। अब जब ये हल होगा तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी 7 प्लस 7 प्लस 1, समझ गए क्या, 7 में 7 का भाग 1, और नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले भाग हल होगा तो 5 गुणा 1 गुणा 5 प्लस में कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में करोगे तो प्लस जुड़ेगा, तो देखो 7 और 7 14 और 1 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, ऊपर 15 आ गया। नीचे देखो 5 गुणा 5 ये हो गया 25, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, और 15/30 यानी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब देखो यहां आपने ब्रैकेट लगाया तो 1/10 आ रहा है, और वहां ब्रैकेट नहीं लगाया तो 1/2। तो ब्रैकेट का क्या खेल है क्या नहीं है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए अब प्रैक्टिस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर आप खुद सोल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा सीख लो, 5-7 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक बार सीख लीजिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि हो सकता है कई बार एग्जाम में ऐसा बैठ जाए मामला कि आ जाए तो उसके बाद में आप धोखा धरें, तो उससे बढ़िया है कि अभी टाइम में सीख लो, राइट। चलिए, आप अगर 4-5 क्वेश्चंस को मान करके रीजनिंग को पढ़ने बैठेंगे तो आप कभी रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे, आपको बस सब्जेक्ट को मान के पढ़ना है। आइए, अब इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता हूं आपको। देखिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस करली 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस में 10 ब्रैकेट क्लोज, ये और इस तरह से। अब हमें अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, हम सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले रेखा बंधनी नहीं है, फिर किसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट में ये बड़ा ब्रैकेट यहां से यहां तक है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से इतने सारी मान जो आएगा उसको घटाना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां से ये छोटे वाला कोष्टक सोल्व होगा, और छोटे से पहले कौन सा वाला होगा, ये वाला सोल्व होगा, मंजिले से पहले छोटे वाला। तो अब देखो इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस करली 6 माइनस। अब देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 5 तो है प्लस का और 10 भी है प्लस का, तो 10 और 5 15, तो ये आ गया सर 15, और 15 में से कितना जाएगा 7 जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। एक बार तो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, इसके बाद में सीधा भी करने की आदत डालिए। नेक्स्ट लिखता हूं 2 माइनस 3 माइनस ये, अब ये 6 हो गया। अब देखो 15 में से 7 जाएगा 8 और 6, अब जैसे इसको लिखूंगा इसकी जगह 8 लिखूंगा, 8 जैसे लिखूंगा तो हल हो गया, और हल होते ही ब्रैकेट अपनी जगह छोड़ देता। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, क्या इसके अंदर और इसमें
इस बात में क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? सर बहुत बड़ा अंतर है। यहां अगर आप ब्रैकेट को हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 24, और यहां इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 11। इसलिए ध्यान रखना। तो अब देखो, जैसे इससे पहले माइनस लगा तो इसकी जगह छोड़ दो, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा क्या? और माइनस का 8 आता है, ये 16 हो गया। अब अगली बार कौन सा 16 होगा? ये 16 होगा। लिखो ना, क्या आएगा? 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3। अब देखो 6 में से 8 गया, कितना आएगा? माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2। और माइनस का 2 बाहर आके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया। अब अगली बार किसको सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो 2 माइनस 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब 2 में से 5 जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और 3 किस विकल्प में रहने वाली है आपकी? 3 माइनस 3 फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जहां भी हो आप एक बार वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में इस क्वेश्चन पर अपन आगे चर्चा करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 23 माइनस, थोड़ा सा अगर आप बात करें तो मैं थोड़ा सा सीधा भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप करने में कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में जहां हम चीजों को आसानी से समझ पा रहे हैं वहां बेटर करें तो बढ़िया। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्या इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो ये 23 प्लस का और ये 23 माइनस का है। अरे माइनस का 10 और प्लस का 10 0 आता है, तो इसको घटा दिया तो ये 0 हो गया। तो यहां से जब मैं इसको लिखूंगा तो ये आएगा 23 माइनस बड़ा ब्रैकेट 23 माइनस करली 23। अब देखो ये 23 है, अब जैसे ये माइनस होगा तो ये तो 0 हो गया, तो बाहर आया वो कितना आया? माइनस का 23 आ गया। ये समझ में आया क्या सबको? इसको नहीं समझ में आ रहा? देखो ये 23 और ये 23 प्लस का, तो 23 और 23 46, 46 में से 23 घटा दो 23 आ गया, लेकिन 23 बाहर आके माइनस का 23 हो गया। अब अगली बार इसको सोल्व करते हैं। ये देखो 23 बड़ा ब्रैकेट 23 माइनस ये, अब देखो ये भी 23 प्लस का, ये भी 23 माइनस का, तो यहां ब्रैकेट में कितना आ गया? 0। अब जब ब्रैकेट में 0 आता है तो क्या ब्रैकेट को लिखने का मतलब है? नहीं। तो 23 माइनस 0 यानी ये हो गया। अब 23 माइनस 0 हो गया बच्चों, तो ये कितना लिखा जाएगा? 23 माइनस 0 हो गया तो ये कितना लिखा जाएगा? 23 माइनस 0 आ गया तो ये लिखा जाएगा यहां पर 23 माइनस 0 यानी कि यहां पर 23 हो गया। अब 23 में से 23 घटाना है तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब 0 आपका इस ऑप्शन में थोड़ा सा ये है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर। अब एक बार वापस देखो इसको, क्या मैं यहां पर इसको सीधा कर सकता था? देखो 23 में से 23 गया, प्लस का 23 माइनस का 23, तो ये प्लस का 23 है, प्लस का 23 बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी गया। अब यहां पर क्या है? ये 0 बच गया। अब ये माइनस का 23 और ये प्लस का 23 कट पिटा के कितना बच गया? 0। अब इस लेवल पर अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं तो बेनिफिट होगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इसका सॉल्यूशन देखिए और कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं सबसे पहले, इसके बाद में अपना वही काम, आप वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर देखिएगा। ये हो गया 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस में 7, इसके ऊपर रेखा बंधनी, और आपको इसको सोल्व करना है। करिए, वीडियो पॉज करिएगा, आप सोल्व करिए, फिर इसको मैं सोल्व करता हूं, देखिएगा क्या आंसर रहने वाला, देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको रेखा बंधनी दे रखी है, तो सबसे पहले आपका ये सोल्व होगा पोर्शन, तो सोल्व करते हैं। देखिए 56 डिवाइड बाई 1/3 करली 15 प्लस 12। अब देखो और कोई चिन्ह नहीं है तो 27 सीधा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर बार बार ये लिख, अब देखो 9 प्लस 6 है। अब ये देखो ये 5 और ये 7, 5 और 7 कितना है? 12 है, लेकिन 12 बाहर आके कितना हो जाएगा सर? माइनस का 12 हो जाएगा। रेखा बंधनी कोई चेंज नहीं करती। अब देखो 5 और 7 12, 12 बाहर आके माइनस का 12 हो गया। अब इसको सोल्व करो, 56 भाग 1/3 कर ली। अब देखो 15 और 12 कितना? 27 माइनस। अब इसको सोल्व करना है, 9 और 6 15, 15 में से 12 गया 3, और 3 बाहर आते ही कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे लिखता हूं, देखो 56 डिवाइड बाई 1/3, 27 में से 3 गया, ब्रैकेट में कितना आ गया? 24।
अब देखो बच्चों यहां गलती मत कर देना, अब ब्रैकेट से पहले अगर कोई निशान होता तो ब्रैकेट छोड़ देते, लेकिन ब्रैकेट से पहले कोई निशान नहीं है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट को और जब हटाओगे, अभी तक मैं क्यों हटा रहा था, इस ब्रैकेट को क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि पहले माइनस था, इस ब्रैकेट को क्यों हटा दिया, माइनस था, लेकिन यहां नहीं हटा सकता, तो यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा, का लगाना पड़ेगा। और जैसे मैंने यहां का लगाया तब आप समझ जाओ का पहले हल होगा भाग से, अब का पहले होगा तो 1/3 का 24 कितना आएगा बताओ, 1/3 का 24 यानी 1/3 का 24, तो का मतलब होता है गुना, तो 1/3 यानी 24 क्या मतलब 24/3, 24/3 यानी 8 आएगा, तो ये 56/8 हो गया क्या, 56 भाग 8, और 56 में 8 का भाग दोगे तो बोलिए कितनी बार जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 7 रहने वाला है। तो इस ऑप्शन में जहां भी आपका 7 विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आपको बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। काफी बार 2 बार 3 बार भाग भी मिल जाएगा, तो उन चीजों को कैसे हल करते हैं उस चीज का ध्यान रखना। देखिए एक चीज बता देता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे सर 12 भाग 2 भाग 3 भाग 4 इसका मान क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं क्या, हमने जब छोटी क्लासेज में थे तो हम सीखते थे कि बाकी जगह गुणा लगा दो तो 2 है वो 1/2 हो जाएगा, बाकी जगह गुणा लगा दो तो 3 है वो 1/3 हो जाएगा, बाकी जगह गुणा लगा दो तो 4 है वो 1/4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, 12 से ये कट गया 6 बार, 6 से 3 को काट दिया कितना 2, और 2/4 आ गया, और 2/4 कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने ये बात क्यों बताई, देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा एक साथ सोल्व होगा। अब इसमें भाग यहां भी लगा हुआ है, और लेकिन भाग से पहले रेखा बंधनी सोल्व होगी, तो मैं इसको सोल्व करता हूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 40 माइनस ब्रैकेट में आ गया 90 भाग कितना 5 गुणा, अब देखो 16 में से 8 जाएगा तो बच्चों 8 आएगा, 8 भाग 2 भाग कितना 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। सबसे पहले मैंने इसको सोल्व किया, और जैसे ही मैंने सबसे पहले इसको सोल्व किया यहां से, तो देखो ये वाला सोल्व हो गया, 16 में से 8 गया 8 के भाग 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या सोल्व करूंगा, भाग सोल्व करूंगा, तो देखो कैसे सोल्व करूंगा, देखो 40 माइनस, अब 90 में 5 का भाग दोगे तो दे दीजिए ना, 90 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 90 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 18 पंजो 90, 18 गया, 18 गुणा, अब 8 में 2 का भाग देना है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दो ना, 8 गुणा 1/2 गुणा 1/3। मैंने कहा था भाग को अगर गुणा में चेंज करना तो ऐसे चेंज कर लिया करो, 2 को 1/2, 3 को ये। अब इसको और थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखो 40 माइनस, अब देखो 2 से 8 को काटोगे कितनी बार आएगा, 4 बार, और 3 से 18 को काटोगे कितनी बार आएगा, 6 बार। कट गया। अब देखो क्या बचा, इधर 6 बचा और उधर 4, और दोनों के बीच में गुणा है, और 6 और 4 दोनों के बीच में गुणा है, तो 24 आ गया क्या, बिल्कुल 24। अब देखो क्या करोगे, अब यहां की क्वेश्चन क्या है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो बचेगा 40 में से कितना घटाना है, 24, और बड़ा ब्रैकेट। अब 40 में से 24 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो जिस विकल्प में आपका 16 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझने वाली बात 2 थी, एक तो ये थी कि इसको सबसे पहले हल करना है, उसके बाद में ये ब्रैकेट यहां आया तो ये 18 आ गया था, यहां पे इसको कैसे हल करना है, तो गुणा की तरह से हल कर दीजिएगा, जो मैंने आपको यहां बता दिया, आप इसको कर सकते हो। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अपन चर्चा करते हैं। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला, वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2-3 बार आपके ब्रैकेट है, 2-3 बार आपके ये है, इसको समझिएगा पहले। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों यहां से यहां तक ये एक बात है, यहां से यहां तक ये एक बात है, और यहां से यहां तक की ये एक बात है, ये। तो इसका मतलब क्या पता है क्या, इसको हल करो, इसको हल करो, इसका जो भी मान आए उसमें इसका भाग दे दो, प्लस इसका जो भी मान आए उसमें इसका भाग दे दो। अब दिखने में हो सकता है ये अलग लगता हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। अब देखो सबसे पहले क्या आया, ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सोल्व करो। अब देखो इस ब्रैकेट को हल करो तो 25 में से 33 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस का 8 बाहर माइनस आएगा तो क्या प्लस का 8 नहीं हो जाएगा क्या, तो इस ब्रैकेट में क्या 20 + 8 नहीं हो जाएगा, ये पूरा 20 + 8 हो जाएगा। आगे क्या आ गया, भाग आ गया। फिर इसके बाद देखो ये, अब इसमें देखो ये गुणा है और ये माइनस है। अब ये गुणा और ये माइनस, तो पहले क्या हल होता है, पहले गुणा हल होगा, तो -5 और -4 यानी -20 आएगा।
अब माइनस का 20 आएगा, लेकिन ये माइनस और अब ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 आएगा। यहां से समझिएगा मेरी बात को, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब क्या है प्लस में 56, अब भाग में क्या आएगा, देखो ये माइनस का 24 और वो प्लस का 13, तो माइनस का 14 आ गया कि नहीं आ गया सर, माइनस का 14 यहां पर आ गया, बोलिए। तो आपको अलग अलग आ गया। अब देखो यहां से इसको कितना लिख सकते हो, इसको 28 लिख सकता हूं, 28 भाग इसको कितना लिख सकते हो, माइनस का 20 और प्लस का 6 है, तो सर माइनस का 14 लिख सकता हूं, प्लस 56 और यहां भाग कितना आ जाएगा सर, ये माइनस का 14 है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, मैं क्या लिख रहा हूं। अब देखो क्या करेंगे, 28 में माइनस का 14 का भाग देना है, तो 28 माइनस का 14 का भाग दे दिया, प्लस 56 में, क्योंकि भाग और गुणा में सबसे पहले भाग हल होता है, पहले भाग होता है फिर प्लस करेंगे। 56 है और 56 में किसका भाग देना है, माइनस के 14 का, तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक ये बनेगी। अब देखो 28 में 14 का भाग दोगे तो सर आएगा माइनस का 2, और 56 में 14 का भाग दोगे तो आएगा कितना, माइनस का 4, 14 चौक 56, लेकिन ये माइनस आएगा और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 2 तो ये आया और माइनस का 4 ये आया, तो माइनस का कितना आ गया, 6। अब माइनस का 6 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बोलिए, माइनस का 2 आपका आंसर। अब मैं एक बात बताऊं, इतना इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बस इतना सा समझते सर सबसे पहले इसको सोल्व करवा दो। अब 25 में से 33 गया माइनस का 8 और 20 माइनस 8 यानी 20 प्लस 8, यानी ये शुरुआत में कितना आ गया, 28 आ गया। अब 28 में भाग देना है, देखिएगा क्या, इस पूरे को ही तो सोल्व करना है यहां से, तो देखो माइनस का 5 और गुणा 4 तो माइनस का 20 और प्लस का 6 तो माइनस का 14, तो ये लीजिए माइनस का 14 ये आ गया। फिर आगे कितना है, प्लस, आगे कितना है बच्चों 56। अब देखो माइनस का 27 और प्लस का 13 तो माइनस का 14, तो 56 में भाग देना माइनस के 14 का। तो बस ये क्वेश्चन ये इतना, तो जो मैंने लिखा उसका ये सीधा आंसर भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या करना है, 28 में 14 का भाग, माइनस 14 का भाग दोगे तो माइनस 2 बार, और 56 में 14 का भाग दोगे तो माइनस का 4 बार, माइनस 2 और माइनस 4 यानी माइनस का 6। तो यहां तक आपको कर पाए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो गणितीय संक्रिया स्टार्ट किया, इसमें क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कैसे हम जोड़ बाकी गुणा भाग को करते हैं, उन चीजों पे हमने चर्चा करी, और हमने काल्पनिक मान के क्वेश्चंस पे बात करी, और कुछ सरलीकरण के आधारित क्वेश्चंस पे अपन ने बात करी। अब अगली जो क्लासेज आएगी उसके अंदर अपन इसके आगे के पोर्शन पर चर्चा करते हैं। तो यहां तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।